जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रिजेश गौतम एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्या, द्विघात समीकरण के न्यूमेरिकल, यानी कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। ये हमने पार्ट 1 में जाना था। इस पार्ट में हम जानेंगे कि इन्हें कैसे करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा इस पार्ट में, वो हम चीज जानेंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले क्या बोला, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या बताया था, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, 2। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम में आपको जैसे पूछ ले कि बताइए कि ये है द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी क्या बोल देगा वो बोलेगा कि या तो ऐसे बोलेगा बताइए, या फिर ये बोलेगा कि निम्नलिखित समीकरण दिए गए हैं, उन्हें बताइए कि कौन सा द्विघात समीकरण और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ये चीज बोलेगा। जैसे आपका दे देगा इस प्रकार से, अब बोलेगा बताइए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप कैसे करोगे, आपने देखा सर यहाँ पे कोष्टक में चढ़ाया, में से करेंगे कैसे। तो इसके लिए हमने कल एक फॉर्मूला बताया था क्या। यहाँ पर देखो, ये है और ये बी है, यानी किसके रूप में लिखा है, ए प्लस बी के रूप में, इसके रूप में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया ना, उसी के रूप में लिखा है आपका, लिखा है ना। तो क्या करना, हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें। तो क्या कैसे खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि सूत्र में क्या था, 2। देखो, ए की जगह क्या दिया है, 2x हमने धर दिया, बी की जगह क्या दिया है, एक का स्क्वायर कर दिया। अब क्या, 2ab, दो सूत्र वाला। अब क्या, ए की जगह क्या दिया है, 2x हमने धर दिया, ठीक है। और बी की जगह क्या दिया है, एक हमने धर दिया। ये हमारा क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। अब क्या करेंगे, प्लस 5 बराबर हमारा क्या है, 5x प्लस 3। अब क्या करें, उसको कोष्टक उठा दो, कि कोष्टक का मतलब क्या होता है, पूरे पे मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, 4x स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। ये कैसे हुआ, क्योंकि कोष्टक का मतलब क्या है, एक्स पर भी स्क्वायर है और इस पर स्क्वायर है, दोनों अंकों पर स्क्वायर है, चर अचर दोनों पर। तो क्या होता है, चर का तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन अचर पद पे क्या करते हैं, हम घात लगा देते हैं। +1 प्लस कितना, 4x प्लस 5 बराबर 5x प्लस 3। अभी हमारा सॉल्व हो गया। अभी सॉल्व नहीं हुआ, यानी समीकरण बराबर में क्या आना चाहिए, 0, तो हमारा समीकरण बनता है, ठीक है। तो चलिए करिए, क्या करें हम, अंकगणितीय एक तरफ कर लें, बीजगणितीय एक तरफ कर लें, ठीक है। या फिर हम पहले क्या करें, इधर अंकगणितीय होंगे उन्हें जोड़ लें, उसके बाद करेंगे। चल पहले जोड़ लो। ये क्या हमारा, ये हमारा यानी बायां पद दायां पद, दो पद होते हैं। तो क्या करें, हम सबसे पहले लेफ्ट साइड की जोड़ लें, दो पद हो, ठीक है। तो क्या करें हम, इधर देखो अंकगणितीय संग, एक ये रहा, एक ये रहा, कितना हो गया, 6 प्लस 4x। आपको क्वेश्चन इन दोनों को नहीं जोड़ा, क्योंकि इसमें घात 2 है, इसमें घात 1 है, समान नहीं है। अब अंकगणितीय ये तरफ, बीजगणितीय ये तरफ कर लें हम। हमारा यह कैसे हुआ, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें देखा अंकगणितीय अंकगणितीय है क्या, इस तरफ इस साइड है, तो हमने अंकगणितीय जोड़ के यहाँ पे रख दिया। पहले आगे सॉल्व कर लो, बराबर 5x जो लिखा है बोल के लिया।
फिर हमने क्या किया, तब हमारा दोनों साइड का हमने बिल्कुल सॉल्व कर ली। फिर हमने क्या किया कि जो अंगड़ थे एक तरफ कर लिए, बीजड़ थे हमने एक तरफ कर लिए। हमने कर लिए एक तरफ। देखो इधर हमारा 5x इधर प्लस का, इधर आया माइनस का हो गया, क्योंकि बराबर के उस तरफ इधर उधर करते तो प्लस माइनस हो जाता है। और अगर गुणा भाग होगा, गुणा में होगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में होगा तो गुणा में हो जाएगा। 6 इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो 6 से 3 गया, कितना बचा, माइनस। 3 से 6 गया -3, क्योंकि माइनस के 6 याद है, माइनस के 3 बचा। तो यहाँ पे माइनस का x बचा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको 3 को उधर लाए, प्लस का हो गया बराबर 0। तो क्या हमारा ये द्विघात समीकरण है बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि उसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो हम कहते हैं क्या समीकरण है, कौन सा, द्विघात। आप ऐसे लिख दोगे, द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, अगर आपका किस प्रकार से देखो हो गया। अब आगे देखो आप, आगे देखो, अगर आगे आपका ऐसे दे दिया, अब बोल दे कि है द्विघात समीकरण है या नहीं, है या नहीं। यहाँ पर एक आपका इस प्रकार से दे दे, अब बोल दे। अब इन दोनों में क्या, दोनों आपके समीकरण दोनों एक से लिखे हैं। हम कहेंगे एक आपका द्विघात समीकरण है और एक नहीं है। वो कैसे नहीं है वो हम बताएंगे। हमने क्या कहा, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। चलो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। एक चीज और उन्होंने बोली थी क्या, अचर पद, किसकी, चर पद की घात पूर्ण होनी चाहिए, ना कि अपूर्ण। इस पे खाली 3 पे अंगूठ चढ़ा है, चर पे कुछ भी बना रहा है, लेकिन अचर पे कुछ भी बना ले, चर की घात जो होगी वो पूर्ण होनी चाहिए, चर पे ना हो। तो इस पे अंडूर चढ़ेगा। अंडूर का मतलब क्या होता है, 1/2। तो इसमें एक्स की घात कितनी है, 1 है, इस पे 1/2 हो जाएगी। इस वजह से आपका ये नहीं होगा, समझेगा। यानी अंडूर चढ़ा हो या फिर कुछ भी भट्टे में घात लिखी हो, तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा ना, रेखिक समीकरण कुछ भी नहीं होगा। यानी क्या होनी चाहिए, घात पूर्ण होनी चाहिए, तो ये वो समीकरण बनेगा, अन्यथा समीकरण नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कैसे क्वेश्चन पूछता है। आगे आपसे पूछेगा जैसे, आगे पूछेगा कि निम्नलिखित, या फिर ऐसे बोल दिया गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के क्या मूल बताइए। कैसे भी लिख रहे हैं हम, किससे निकाल रहे हैं मूल, गुणनखंड विधि से मूल को बताना है किसी भी समीकरण को। आगे क्या करें बच्चों, आगे आप कहिए गुणनखंड विधि से आप सवाल को सॉल्व कीजिए। अभी हमने क्या जाना था, अभी हमें जाना था समीकरण को कैसे ज्ञात करते हैं, हम कैसे बताएं द्विघात समीकरण है नहीं। अब इसको देखेंगे अब, ठीक है। जैसे आपका दे दिया गया कैसे, 5x प्लस के 2x² और कितना कितना और कितना माइनस के कितना 3 बराबर 0। इस प्रकार समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्रम में लिखेंगे, 2x² प्लस के 5x और कितना माइनस से कितना है 3 है बराबर 0। सबसे पहले हम इसको क्रम में लिखते हैं। हमने क्रम में लिख लिया, फिर क्या करेंगे, फिर बीच वाले का ऐसा खंड करेंगे, गुणा करें तो जो लास्ट में चर पद है वो आ जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा x के साथ गुणांक दिया जाता है उसका लास्ट में चर पद का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं उसमें।
तब हम जाके खंड करते हैं। अगर आपका इस प्रकार से दिया गया है तो क्या करेंगे, जब x के साथ कोई गुणांक नहीं दिया जा तो हम बीच वाले का डायरेक्ट गुण कर देते हैं। अगर दिया जाता है तो उसका लास्ट में अचर पद दिया जाता है, उसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, 6 बन गया, 3 दूनी 6। अब 6 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़े या घटाएं तो कितना आए, प्लस के 5 आए, गुणा करें तो कितना आए, 3 आए। तो हमें पता चलेगा 3 दूनी 6, 3 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होता है। तुम्हारा कर दो कितना, हो गया। हम क्या करेंगे, अब 2 2 के जोड़े बना लेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से ऐसी चीज कॉमन लेंगे जो दोनों में हो। इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली एक्स कॉमन है। अब 2 को भी कॉमन ले लें, 2 इसमें है, छुपा है, नहीं छुपा, नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, 2x और प्लस के 3। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अगले कोष्टक में हमारा यही आ जाए, क्या छुपा को छुपा नहीं, कुछ नहीं दिखाई, तो हम क्या करें, हमने देख लिया, यहाँ से क्या करेंगे, हम माइनस का एक कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा हमारा, 2x प्लस के 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक कोष्टक को कॉमन लेकर धर लो एक जगह, अगले कोष्टक में जो जी संख्या है उनको लिख लो। यानी हम क्या करते हैं, दो खंड करने के बाद 2 2 को जोड़े बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे 2 2 को जोड़े बने गए, फिर हम ऐसी सौदा कॉमन लेंगे, दोनों में मिले, इन दोनों में क्या मिल रही है, x मिल रही है, हमने x कॉमन ले ली। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा, लिख लिया, यहाँ पे खाली 3 बचा क्योंकि x कॉमन आ गई। यहाँ से हमने देखा, अगर यहाँ से इन दोनों में कुछ, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगले कोष्टक में वही सौदा आ जाए, क्या जो पहले कोष्टक है वही दूसरे कोष्टक में आ जाए, ऐसी चीज कॉमन लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस के एक कॉमन लिया, कुछ नहीं है तो माइनस एक कॉमन ले लिया, तो क्या आया, 2x और प्लस 3 आया। तो क्या, अगर इन दोनों कोष्टक में एक कोष्टक कॉमन ले लिया, ठीक है, और अगले कोष्टक में क्या लिख देंगे, जो मैंने बाह्य संख्या कॉमन ली है वो अगले कोष्टक में लिख देंगे। तो हमने वही किया। अब क्या करेंगे, अब हम शून्य निकालने थे, मूल निकालने, तो 2x प्लस 3 बराबर 0 पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2। आपका वो सर ये 3 माइनस में गया, ये 2 बट्टे में गया, ऐसा क्यों, क्योंकि 2 प्लस 3 किस में, प्लस में है, इस वजह से माइनस में गया, 2 किस में है, गुणा में है, इस वजह किस में गया, बट्टे में गया। अब हम अगला करेंगे किस पर, x - 1 बराबर 0 पर, तो x बराबर कितना, 1। तो हमारे x के मूल कितने आ गए, -3/2, 1। ये हमारे क्या है, ये हमारे x के मूल है, इधर लिख दो यहाँ पर, ये हमारे क्या आ गए, ये है हमारे x के मूल आ गए, यानी क्या आ गए, शून्य का आ गए। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे दिए गए हैं ना, तो बीच वाले हम डायरेक्ट खंड कर देंगे, इसके साथ गुणांक 1 लिखा है, ठीक है, 1 लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, कर दो इसके खंड, x² प्लस 18 के ऐसे खंड करो कि गुणा करें तो माइनस का आ जाए, और जोड़े घटाएं तो कितने का आए, 3 आ जाए। इस चिन्ह में क्या दिया है, माइनस दिया है, गुणा करने पर तो एक प्लस का आएगा, एक इसका आएगा, एक माइनस का आएगा, हमें यहाँ से पता चल गया। हम देखेंगे 3 कितना होता है, 6 दिया 18, यहाँ पे प्लस दिया है, तो हमें पता चल जाएगा क्या, कि यहाँ पे प्लस का दिया गया है, तो बड़ी वाली संख्या किसकी होगी, प्लस की। तो 6 और 3 बने, तो 6x किसका हुआ, प्लस का, -3x क्या हुआ, माइनस का, और -18। हमें कैसे पता चला, यहाँ पे माइनस दिया, हमें पता चलेगा कि एक प्लस का होगा, एक संख्या माइनस की होगी, तो ये हमारा क्या होगा, तभी हमारा माइनस आएगा यहाँ पर। यानी हमने क्या किया था, हमने इसके कैसे खंड किए थे, कि इसके x² के साथ हम सबसे पहले इसमें क्या किया था, सबसे पहले घात वाले क्रम में लिखे थे, क्रम में लिखते हैं उस पर क्या लिखे थे, लेकिन ये हमारा क्रम में लिखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, 18 के ऐसे खंड किए थे, करने हैं हमें कि गुणा करें तो 18 आ जाए, और जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो हमें पता चलेगा 6 और 3 के खंड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा,
18 आ जाएगा, और जोड़ेंगे घटाएं तो कितना आ जाएगा, प्लस आएगा। अब ये कैसे चिन्ह कैसे देखते हैं, चिन्ह देखने से पहले गुणा वाला चिन्ह देखें, गुणा करने पर किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो हमने देख लिया क्या कि एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है, चलो ये भी चीज हमें पता चल गई। अब यहाँ पे किसका है, यहाँ पे प्लस का है। इससे हमें पता चल गई क्या, जो बड़ा वाला होगा वो किसका होगा, प्लस का, क्योंकि हमेशा जो बड़ा वाला मान होता है वही लिखा जाता है। ठीक है, उसी की तरफ चलते हैं, जो बड़ा हो उसकी भी चलेंगे ना। इस वजह हमारा क्या हमें पता चलेगा, 6 18 बन, जिसमें 6 प्लस का होगा और 3 जो होगा माइनस का होगा। तो हमने कितना दिया, 6x माइनस 3x माइनस 18। अगर हम इनके खंड करेंगे ये बनेगा, देखो 6 18 और कितना बचेगा, 3 बचेगा किसका, प्लस का। अब आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से दो दो को हम जोड़े बना लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, x कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, x प्लस 6। कैसे बचा, x यहाँ से कॉमन ले लिए थे, यहाँ पे एक x बचा, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ पे खाली 6 बचा ना, तो 6 लिख लिया। अब कितना, यहाँ से ऐसी चीज कॉमन ले लो कि अगले कोष्टक में वही आ जाए। तो हमें देख यहाँ से अगर माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, कितना बचा, x। इसमें से 3 निकाल लिया, यहाँ पर कितना बचा, 6, क्योंकि 6 3 18 होता है, 6 बचा। अब कितना, किसका, प्लस का आना चाहिए, क्यों, क्योंकि माइनस के 3 का इसमें प्लस का आ गया। ठीक है, अब क्या, इन दोनों में से एक कोष्टक कॉमन ले लो, क्या, x प्लस 6, एक कोष्टक कॉमन लेके लिख लिया। अगला क्या, अगले कोष्टक में जो हमने कौन संख्या कॉमन ली थी वो लिख दो, x माइनस 3 लिख दिया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे शून्यक। अभी हमारा आया नहीं पूरा, तो सबसे पहले हम किस पे लेंगे, x प्लस के 6 बराबर 0 पर कितना आएगा, x बराबर माइनस 6। क्यों आया, क्योंकि बराबर उस तरफ जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। गुणा में भाग में, गुणा में होगी तो भाग में हो जाएगी, भाग में होगी तो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। अगला ले लो, x माइनस 3 बराबर 0 पर क्या होगा, x बराबर 3, तुम्हारे क्या क्या है, माइनस 6 और 3, और इसके हमारे क्या क्या थे, 3/2, 1 ये थे। ठीक है, अब आपको सर क्या, हम इस कोष्टक को कहीं के मैंने देखा है कि ये जो संख्या लिखी जाती है पहले लिख देते हैं, आप कोष्टकों को आप ऐसे भी या तो आप पहले कोष्टक है हमने ऐसे लिखा है, कहीं कहीं आपको कहो सर x माइनस 3 वाला है ना, संख्या कॉमन ली जो पहले लिख जाती है, कहीं कहीं पीछे लिखा होता है, ऐसे लिख जाता है। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन कोष्टकों को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो इसे पहले लिख बाद में बस हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे अब क्या कहते हैं, अब